एक्सपोनेंट के अंदर जो भी आर.डी. शर्मा है या फिर एम.एल. अग्रवाल है उसके ही क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी वाले तो तूने देखते ही फूंक दिया होगा, जो पेपर में नहीं आएंगे। ठीक है भाई। एक्सपोनेंट, एक चीज तूने बचपन में पढ़ा होगा, बेस मतलब कोई नंबर है। हाँ, 1 की पावर, यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं a के पावर n, तो इसका नाम क्या होता है? बेस। ये बेस होता है और ऊपर वाला पावर, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट कहते हैं। वही है a के पावर n, n को एक्सपोनेंट। तुझे कई बार बोला जाएगा कि जैसे मान लो कहीं क्वेश्चन दे दिया 5 के पावर 6, क्या है इसका बताओ एक्सपोनेंट कितना है? 6। मान लो तेरे को एक्सपोनेंट पूछ दिया और तुझे पता ही नहीं था ये एक्सपोनेंट है, तो तू तो पावर ढूंढते रह जाता है ना। तो एक्सपोनेंट का मतलब वही उसका जो पावर होता है। ओके, तो ये तो बेसिक सी बात। और फॉर्मूला तुझे बचपन से जब पैदा हुआ तब से याद होगा इसके, बेस सेम होगा तो पावर्स कैसे लेंगे। तो कुछ फॉर्मूले हम देख लेते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी याद किया हुआ है बट फिर भी। हाँ जी, a की पावर n बेस सेम हो और पावर से अलग अलग तो पावर प्लस हो जाएगी। हाँ, पावर प्लस हो जाएगी। ये बात तो तुझे किसने बताया? पड़ोसी ने? नहीं सर, तो एनसीईआरटी ने बताया था। आपने थोड़े बहुत फॉर्मूले पहले याद करवाए थे। हाँ, a के पावर n और a के पावर n अगर डिवाइड में हुआ तो माइनस, बेस सेम है तो पावर को माइनस कर दो। a के पावर n हो और उसके पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, नॉर्मल मल्टीप्लाई हो जाएगा। जनरली क्वेश्चन जो है कई बार बहुत लंबा पावर वाला दिया था। a के पावर, मेरे एक पेपर में थी एक ऐसा क्वेश्चन, a के पावर k, इसके पावर p, सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। नॉर्मल सारे पावर को तुझे मल्टीप्लाई कर देना, n इंटू m इंटू k इंटू k इंटू p, ठीक है। ये छोटी सी बात है जो तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद अगर है a के पावर n है, किसी ने बोला जी इसको नीचे में जाकर लिखो तो तुम माइनस n लिख दो। किसी ने कहा a के पावर माइनस n है जिसका मतलब प्लस का है, एक बार प्लस का है। ऊपर नीचे जाने में प्लस माइनस का फर्क हो जाता है, ये तुझे बचपन से पता होना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा अब सब कुछ पता चली गया और ये शायद तुझे याद ही है, ठीक। तो इसको याद ही है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, शुरुआत तो मजाक से हमेशा होती है तो मजाक से करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई 7 के पावर 1/2 और 49 के पावर 1/3, ठीक है। देख, क्योंकि मजाक वाला तो तुझे आता ही है तो हम थोड़ा सा लेवल को हाई करके लेते हैं। वैसे बहुत हाई तो नहीं है। आपने इसके अंदर उसकी एक और पावर बढ़ा दी ना, किसके ऊपर? ये 7 का स्क्वायर ही तो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऊपर वाले को तूने लिखा 7 के पावर 1/2, नीचे वाले को लिखोगे 7 के पावर 1/2 और इसको 1/3, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखोगे। फिर आएगा 7 के पावर 1/2, 7 के पावर 2/3। अब ये दोनों डिवाइड में है तो पावर क्या होगा? माइनस। 7 के पावर 1/2 माइनस 2/3। सर ये नहीं कर सकते कि सीधा 2 से 2 को काट दो? वाह, प्राइस अभी लेंगे या घर पे भिजवा दूं? नहीं सर, मैं वैसे पूछ रहा। वाह, बहुत अच्छा। नहीं जी, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको भी नहीं काट सकते, बीच में माइनस का, इसको एलसीएम लेके कहीं साइड में या यहीं पे ले लो। साइड में 6 आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 2 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो -4। आंसर आ गया -1/6। तो यहाँ पे लिख दोगे आप -1/6। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, हाँ तो मजाक, बट सीरियस मजाक कह सकते, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन सर तुझे मैं दिया भी था पहले भी इस छोटे बालक को, लेकिन गलती किया था। सर छोटा ही है सर, जैसे इसको बोला गया छोटा बात है। अच्छा, गलती जो है शरीर से छोटा बड़ा नहीं देखना है, दिमाग से हम देखते हैं छोटा और, ठीक है।
तो दिमाग को बड़ा कर ले, फिर मैं बोलूंगा ये बड़े वाला को देखो जी, इसका थोड़ा सा ये ऐसे, इसको चलो डिलीट मार देते हैं, थोड़ा सीधे कर देते हैं। हाँ, इसके ऊपर भी पावर दिया है 2, सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा। डिनोमिनेटर है नहीं सर। भाई तू किसी दूसरे धरती से आया क्या? देख भाई, पहले इसके पावर को मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 1/4 इंटू में 2। ओके, इससे कैंसिल करेंगे 2 2 जा, ओके बालक, माइनस को माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा। 625 को जैसे तुम फैक्टराइज करना शुरू किए 25, ठीक है, बाकी 5 से सब बच्चे को 25 का टेबल नहीं आता होगा छोटे वाले। 1 जा 125, 2 जा और 5 जा, फिर से 5 करा 25, 2 जा और 5 जा, फिर से करा 5 की पावर 4, तो 5 के पावर 4 आ गया। तो हम इसको लिखेंगे 5 के पावर 4 और इसका पावर हो जाएगा 1/4। यहां भी मल्टीप्लाई हो गया, 4 इंटू 1/4 क्या होगा? आंसर इज 5। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन 3rd। 9 का पावर 1/3 इंटू 27 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/6 इंटू 3 का पावर -2/3। अच्छा, ऊपर वाले भी माइनस नहीं है, सही है ये। तुझे पता है 3 का टेबल 3 क्या होता है? 3 का पेपर 2, 3 का पावर 2 क्या होता है? नो। और 3 का पावर 3 27। डन है। तो इसको डायरेक्ट तुझे जब याद है तो इसको डायरेक्ट यूज कर लो। 3 का पावर 2 और उसका पावर 1/3, 3 का पावर 3, इसका पावर -1/2 प्लस, अच्छा इनटू में है भाई। ये देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा? प्लस हो जाएंगे। तो प्लस तो होगा लेकिन माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। ऊपर वाले को देखो स्टेप और, अब आएगा 3 का पावर 2/3। हाँ, तो इसको भी माइनस कर दें, दोनों माइनस हो जाएगा। और नीचे वाले भी सॉल्व करो, कितना आएगा? एलसीएम लेके बताओ बच्चा। हाँ, 3 एक क्या ये ऊपर नीचे 2 2 से कर ले तो ये 4 होगा। तो इसको एलसीएम अगर साइड में सॉल्व करोगे 6 1 -4 कितना होगा? -3/6। और इन दोनों का भी एलसीएम लोगे तो क्या होगा? 2/3 -3/2। और ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा? 1/2। हाँ, 3 के पावर -1/2। और इन दोनों का एलसीएम फिर से लोगे तो कितना होगा? 4 -9/6 कितना आएगा सॉल्व करके? -5/6। और ये ऊपर चल के क्या हो जाएगा? ये माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो कितना बचेगा? इसके 3 से ऊपर नीचे कर दो तो 6, तो -5 + 3/6। तो आंसर 3 के पावर -2/6 कितना होगा? कैलकुलेट आगे 1/3। दिस इज द आंसर। उसको 1/3 की पावर 1/3 लिख देंगे। 3 का और -1/3 नहीं है, यही आंसर यही है। ओके, हाँ जी, ये आपका चल रहा है एक्सपोनेंट। क्या चल रहा है? इसी कर दो। कैसे लेट पहुंचे हैं? 15 पे घर पे पहुंचे। और 16 पे इधर आ गए। पिछला टेस्ट कंप्लीट करके सबमिट कर।
चलो भाई यहाँ तक डन है। चलो प्रीवियस कर दो सर, वो साला वाला पहले देख ले आगे। एक्सपोनेंट का फॉर्मूला पता है ना, एक्सपोनेंट का पावर, अबे ये वाला फॉर्मूला a के पावर n क्या होता है, नीचे वाला बेस ऊपर वाला एक्सपोनेंट। जैसे हमने लिखा कि 5 के पावर 6 का एक्सपोनेंट क्या है 6। अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग मल्टीप्लाई में हो तो क्या होगा, ऐड हो जाता है। डिवाइड में हो तो क्या होगा, माइनस। अगर किसी के पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। बहुत सारे पावर के ऊपर पावर हो तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक। हाँ, और उसके बाद ये तुम्हें बताया गया था a के पावर n है तो नीचे में क्या होगा, अगर रेसिप्रोकल में बोल रहा है तो ये 1 बाई माइनस हो जाएगा। अगर माइनस में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 के पावर। और किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1। ठीक। तो ये फॉर्मूला जो हमने लिखवाया है इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन करवाया। 7 के पावर 1/2 और 49 के पावर 1/3, तो इसको क्या बोल सकते थे, 7 के पावर 2 को 49 होता है ना, तो ये देखो तो 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3, और दोनों डिवाइड में है पावर तो माइनस कर दी, और इसको सॉल्व करके यहाँ साइड में हमने सॉल्यूशन लिख दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमने देख लिया ये, उसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखो ये है 4th क्वेश्चन, 4th या 5th, 4th ही है ना। देखो 5 1/8 के पावर -1/3 प्लस 1/27 टू द पावर -1/3, और इसके ऊपर पावर लिखा हुआ है -1/2 का पावर। हाँ जी, हेलो, डिस्कशन नहीं, सब में माइनस, सब में लगा हुआ है। चलो जी, डन है यहाँ तक। ध्यान से देख, एक चीज बता रहा हूं पहले, 1/8 है, 8 को क्या लिख सकते थे हम, 2 × 2 × तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 3, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर -3। उसी तरह 1/27 को तुम इसी तरह लिखते तो क्या होता, 3 × 3 × 3, तो 3 के पावर 3 माइनस ऊपर, डन है। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दो इसी तरह से, 5 × 3 के 2 के पावर -3, और इसके पावर पहले से 1/3 है तो ये आ गया, प्लस 3 के पावर -3, और ये -1/3, और इसका पावर -1/2 है। इससे कैंसिल करोगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 × 2 और 3, और इसका पावर -1/2। तो बताओ सॉल्व करिए कितना होगा, 10 + 3 कितना होता है, 13 के पावर -1/2। अगर इसको नीचे भेजोगे तो 13 के पावर 1/2 ऐसे होगा, या तो यही आंसर होगा। तुम सॉल्व कर सकते हो। आंसर इसका क्या दिया हुआ है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा सही है, बट एक चीज गलती कर दिया है, ठीक है। देख इधर, वैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन देख इसमें क्वेश्चन ने कैसा दिया था, एक ब्रैकेट यहाँ लगा हुआ है, क्या लगा है, तो यहाँ से सॉल्यूशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्या लिखोगे, ब्रैकेट। तो बताओ ब्रैकेट लगाने से फायदा क्या होगा, ये दोनों एक साथ आ जाए, कितने आएंगे, 3 + 2 कितना होगा, 5 × 5 हो जाएगा, -1/2 है, तो 5 के पावर क्या लिखोगे, 2, और -1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 के पावर 1/5। ठीक है, ये तो हमने समझने के लिए लिखा दिया कि कैसे लिखते हैं। ओके, डन है जी, समझ में आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा होगा सिंपलीफाई। जो क्वेश्चन लिखवा रहे हैं उसी का आज टेस्ट हो सकता है, ध्यान रखना। और जिसके फुल मार्क्स आएंगे वही घर की तरफ मूव करेगा, इसलिए दिमाग से सोचिए। किसी के नहीं आए तो दोबारा प्रैक्टिस करेंगे कल आज, क्योंकि क्वेश्चन तो वही देने वाले हैं जो करा रहे हैं, कोई बाहर से नहीं होगा बच्चा। ठीक है, जिसको कह रहा है सिंपलीफाई करें। ओके, इतना कॉमन सेंस तुझे होना चाहिए कि कहा गया भाई सिस्टम। हाँ बच्चा, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का और 9 3 का और 81 9 का और ये 16 ये होता है 2 into 4। हाँ, यानी 4 का स्क्वायर। या फिर ऐसे सोच लो, देखो तुझे मैं साइड पे लिख देता हूँ। 81 को तो एक तो 9 का स्क्वायर भी बोल सकते, दूसरा 3 का पावर 4 भी बोल सकते, 16 को हम 2 के पावर 4 भी बोल सकते हैं, और 25 को क्या बोल सकते हैं? 5 के पावर 2। 9 को क्या लिखेंगे? 3 के पावर 2। ओके, ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो 9 लिखते तो 9 के क्या होता है, अगर तूने 81 को तूने 9 के पावर 2 लिखा तो 9 को क्या लिखते? 3 के पावर 2 और उसके ऊपर भी 2, 4 हो जाएगा। डन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, 3 मार्क्स के पेपर में आते हैं। तो डायरेक्ट इसको क्या लिखे बताओ? 3 के पावर 4 और 2 के पावर 4, एक साथ ही मैं बोल दूं इकट्ठे 4, और इसका पावर क्या है? -3/4। चलो जी, यहां तक हम पहुंच गए। इसको क्या बोलेंगे? 5 के पावर 2 और 3 के पावर 2 इकट्ठे बोल दूं 5/2 के पावर 2, सॉरी 5/3 के पावर 2, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड में। देखो ये डिवाइड को जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे कि ये ऊपर नीचे हो जाता है, ये बात आपको किसी ने बताया होगा पहले? आपने बताया। चलो यहां तक डन है। अब देखते हैं जी, काटने के लिए तो चाकू तो नहीं चाहिए, 4 से कट गए। 3/2 के पावर -3। आज इसको देखिए, 2 से 2 ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5/3 और ये 2/, माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए पता है ना, उल्टा पुल्टा कर देते हो। हाँ तो बताओ इसका क्या लिखेंगे? 2/3 का पावर 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और 3 बार लिख दो, कोई दिक्कत है क्या? इसको भी डायरेक्ट उल्टा करके लिख दो, 3 ठीक है। इसको उल्टा कर देंगे 5 into 5 अपॉन में 2। अब काटना तो आता ही है, चाकू तो होगा ही आप लोगों के पास, 0 आ जाएगा। काटिए जी। वाह, ओ सॉरी देखिए सब मल्टीप्लाई में, ये तीनों इसको काट देगा और ये सब इसको काट देगा। कट के क्या मिला? 1 into 1 into 1, आंसर इज 1। ठीक है जी, 0 जी। डन है। आपके ये सारे वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, जिसको समझ में नहीं आए वो क्लास के बाद देख सकते हो। चलिए जी आगे बढ़ते सर ये डलिंग कब एडिट होगा? हैं। अपलोड कब? कल परसों तक सारी एक साथ? नहीं हो गया, बायो वाले अपलोड। चलो भाई नेक्स्ट। उन लोग छुट्टी मारने तो ऑप्शन मारनी पड़ेगी। हम तो पढ़ लेंगे ना। हाँ, अगर गलती से किसी दिन इमरजेंसी में छुट्टी हो गई तो तुम वहां से देख सकते हो। हाँ जी, अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपके जो आज टेस्ट होगा उसमें गारंटेड क्वेश्चन आए। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ, अरे लिखने लगे। एकदम वैसे तो इसको कई लोग मजाक के नाम से भी जानते हैं। सर आपको हम पे भारी पड़ता है। अच्छा देखो जी, 216 है। सर 2 की पावर 16 नहीं नहीं 2 की पावर 16 दे। देखिए जी, हाँ जी, आप क्वाड्रेटिक श्रेयांश टेस्ट कंप्लीट करके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे। 256 का पावर -3/4
उसके बाद आ गया 243 के पावर -1/5। ओके, ये सारे नंबर्स आपके मिल गए। डन है यहां तक? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये है किसी को डबल दर्द? चलो भाई देखो ध्यान से, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या तुझे अगर नहीं पता हो तो इसको तुम्हारे पास एक चॉइस है, क्या करना, फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करके तुम पता कर सकते हो कि इन सब ये सब कौन कौन से नंबर कैसे कैसे आएंगे। इस तरह से 2 से करेंगे तो 108 10, 2 से करेंगे तो 54 होगा ना, क्या होगा, 54 उसका जस्ट आधा करते जाओ। फिर 3 से 9 3 ठीक है जी, 2 into 3 into 2 into 3 into 2 into 3। गुड आफ्टरनून। देखो जी 3 बार 2 है और 3 बार 3 है, तो ऐसा कर लो 6 और 6 6 के पावर 3 आ। उसी तरह से आप 256 करते थे, क्या आ रहा है, 2 से करते हैं 1 2 8 2 64 सही है जी। फिर से 2 से 32 68 कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 2 के पावर 7 चलेगा या कुछ गड़बड़ है? सर आपने 4 लिख दिया। कहाँ? 216। अच्छा हाँ भाई सही है, वही तो मैं कह रहा है 8 आना चाहिए, गड़बड़ कैसे हो गया। ये 2 तो देखो 2 के पावर 8, तो हम इसको डायरेक्ट लिख दें 4 के पावर तो 1। चलो भाई इसको तुम लिखोगे तो 2 2 करके है ना, ये उसके बाद 2 2 4 बार है ना, ऐसे 8 है तो कितना होगा, 2 2 जा तो 4 के पावर 4 आ जाएगा। 216 को हम क्या लिख सकते थे, 4 के पावर 4। 256 होगा ना, 216 लिख दिया आपने। अरे उल्टा कैसे लिखा जाए। चल उसके बाद देखो 243, इसको किसे करना है, 3 से 3 8 1 27 डन है। क्या आएगा, 3 के पावर 5। ठीक है जी, ये आपके सारे वैल्यू आ गए। अब बस सॉल्व हो जाएगा, इतना छोटा सा क्वेश्चन है। चलो देखो अब इसको करना क्या है, अब सारी वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। ये 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 के पावर 3 इंटू -2/3 प्लस 1 अपॉन में 4 टू द पावर 4 इंटू -3/4 2 3 टू द पावर 4 इंटू या 5 है 5 इंटू -1/। चलो जी काटना तो आता ही है, काटो जी। डन है। देखो सबके ऊपर माइनस आ रहा है, तो इसको कहाँ भेजेंगे, 6 के पावर 2 प्लस इसको 4 के पावर 3 और इसको 2 इंटू 3 के पावर 1 4 इंटू 36 ये कितना होगा 64 और ये 6 करो कितना आएगा 4 2 12 144 इसको प्लस करेंगे तो 70 प्लस करो 4 दिस इज द सिंपल आंसर। ओके आंसर क्या है इसका, सही है जी आंसर। डन है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो आपको करने थे, जल्दी जल्दी से। हाँ जी एक बार फॉर्मूला आप लोग रिवीजन कीजिए। तुम कहाँ कोने में छुप के बैठा है भाई, उसके इधर जल्दी है इधर।
इधर 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 अकेला बैठने की जरूरत ही नहीं है, इधर तुम पहले जल्दी आओ उठ के इधर। हाँ जी कंप्लीट याद हो गया आपके? सही लिखना है, हाँ जी अपने अपने होमवर्क कंप्लीट करके आए कि नहीं वो सिर्फ देख लीजिए। सही लिखना है। नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले एक और क्वेश्चन देख लो फिर जाकर टेस्ट कर। हाँ जी हेलो इधर या इधर इस चेयर पे बैठे साइड में। ओ इधर और आ गया। सर ये बड़ा तकलीफ है तुझे भाई, कब से दिक्कत आ रही है वैसे? जल्दी से जल्दी का चलो जी देखो एक क्वेश्चन है कि सो दैट वन अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस बी प्लस 1 अपॉन में b माइनस a इक्वल टू 1। हाँ हेलो ओए तू इधर आ, निकलो आज बगल में। चलो भाई ये रहना है, तू भी उठ के भाई आगे इधर आ। देखो 1 लाना है इसका आंसर, कैसे लाएंगे भाई तुम देख इधर, ये आ गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। देखो माइनस का मतलब सिंपल डिवाइड होता है, नीचे कर दो, इसको तुम लिख सकते हो LHS 1 प्लस एक्स टू द पावर b अपॉन में एक्स टू द पावर a। ठीक, ये देख ध्यान से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये ऊपर चला जाएगा इस तरह से 1 अपॉन में एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर a अपॉन में एक्स टू द पावर b। इसी तरह यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा a b और नीचे में x। ये जो देखो एक फ्रैक्शन यहाँ पे है, इसके नीचे एक और, तो ये फ्रैक्शन ऊपर चला जाता है नंबर्स। तो बताओ क्या लिखेंगे, इसको रीअरेंज कर दो, पहले a लिख दो फिर b लिख दो, पहले a और b। देखो दोनों के पास डिनोमिनेटर सेम है, दोनों सेम है, तो क्या होगा नॉर्मल x टू दी a x टू दी पावर b, ऊपर वाले भी डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। b प्लस a करो, प्लस में रीअरेंज करने के बाद आंसर इज 1 आ गया, यही था। ओके जीरो क्यों आएगा? नहीं ये आंसर लिखना है सो दैट, तो सो करना यही प्रोसेस है। ओके अब आपको स्टार्टिंग से ही प्रिंट करना है यहाँ से, ठीक है जी, जल्दी से प्रिंट कीजिए, आगे बढ़ते हैं उसके।